क्रिकेटर श्रेयस अय्यर पसलियों में चोट के कारण सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान पसलियों में लगी चोट के कारण खिलाड़ी को आंतरिक रक्तस्राव, पसलियों में लगी चोट। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के लिए सिफारिश भेजी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम भेजा है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न किए जाने पर नाराजगी जताई। कल शाम महागठबंधन का आ सकता है घोषणा पत्र। आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी सहयोगी पार्टी रखेंगे विजन। टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार की फजीहत, जनता के सवालों का नहीं दे पाए जवाब, मांझी की पार्टी से उम्मीदवार। बिहार चुनाव को लेकर 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम। इसी दिन नवादा और आरा में रैलियों को करेंगे संबोधित। अमित शाह 29 अक्टूबर से बिहार दौरे पर, चुनावी तैयारी और रणनीति पर करेंगे चर्चा। छठ पूजा के बाद कांग्रेस का भी चुनाव अभियान शुरू। राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को रहेंगे बिहार दौरे पर। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए जारी की पहले चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, सोनिया, राहुल समेत 40 नेताओं के नाम। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में दिखी एकजुटता। नीतीश कुमार छठ पूजा के लिए चिराग पासवान के घर पहुंचे। चिराग पासवान ने मतभेद की खबरों को किया खारिज। कहा नीतीश कुमार के आने से छठ और भी खुशनुमा हुआ। महागठबंधन में गौड़ा बोराम सीट पर आरजेडी वीआईपी में खींचतान जारी। दोनों उम्मीदवार कर रहे हैं आधिकारिक पद का दावा। देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। पहले चरण में 10 से 15 राज्य हो सकते हैं शामिल। 2026 विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाले 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले राजनेताओं की बयानबाजी तेज। टीएमसी सांसद काकुली घोष दास्तीदार ने एसआईआर प्रक्रिया पर दी टिप्पणी। कहा एक बार वोट देने वाले का मताधिकार सुरक्षित, नाम हटाने की साजिश नाकाम होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल में बहुत फेक वोटर हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूरी। एसआईआर में संशोधन के बाद असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में पहली बार हो सकता है मतदान। एसआईआर का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। कहा इसके लिए 2012 में ही मैंने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आवाज की बुलंद। कटिहार की रैली बोले सरकार बनाने के बाद कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बिल। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तेजस्वी के बयान का किया समर्थन। कहा हर पार्टी की अपनी नीति है, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिल को रोकने पर विचार होगा। सीपीआई एमएल लिबरेशन का महासचिव का ऐलान। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो बिहार में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। सीबीआई ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ आरसीटीसी घोटाले में गवाहों की सूची अदालत को सौंपी। आज से शुरू होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के लिए रवाना। भारत समुद्री सप्ताह 2025 कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मत्स्य पालन कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। भारत समुद्री सप्ताह कार्यक्रम में 11 देशों के मंत्री कर रहे हैं शिरकत। अमित शाह मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। बीएमसी चुनाव विवाद मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे आज फर्जी मतदान पर पेश करेंगे रिपोर्ट। एससी ने सभी राज्यों से डिजिटल अरेस्ट मामलों का डेटा मांगा। 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। एसआईडीएम एनुअल मीट के दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को याद किया। कहा मिशन को सफल बनाने में इंडस्ट्री वॉरियर्स का बड़ा योगदान। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के नचियान करना क्षेत्र में पुराना मोर्टार शेल बरामद किया। बम निरोधक दस्ता मौके पर। बीएसएफ ने जम्मू के आरकेपुरा इलाके में बरामद किए 5.5 किलोग्राम हेरोइन के 2 पैकेट। जांच जारी। जेएनके विधानसभा सत्र में हंगामा। बसौली में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ पर बीजेपी मंत्री का शर्मनाक बयान। पीड़ित खिलाड़ियों को ही दोषी बताकर दी नसीहत। बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा महिला खिलाड़ियों को लोकल व्यक्ति को सूचित करके बाहर जाना चाहिए था। कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी पर किया पलटवार। कहा महिला खिलाड़ियों को दोषी ठहराने वाले मंत्री माफी मांगे। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अखिल शेख की अदालत में पेशी। कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। इंदौर में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अखिल के पड़ोसी बोले उसकी हरकत से शर्मिंदा है पूरा मोहल्ला। सतारा डॉक्टर आत्महत्या मामले पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर निशाना डॉक्टर पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा न्याय मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे, राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल केस की ट्रायल पर लगी रोक आज होगी खत्म। गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद गुवाहाटी में उनके लिए न्याय की मांग को लेकर यात्रा। भारी संख्या में लोग मौजूद।
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू हुई सीधी उड़ान। इंडिगो की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझो के लिए रवाना। नौसेना के लिए विकसित सैटेलाइट का 2 नवंबर को प्रक्षेपण करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत की स्थायी छूट की अर्जी खारिज की। आज हो सकती है कोर्ट में पेशी। अमेरिका से हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट। 16 करनाल, 14 कैथल के रहने वाले डंकी रूट से गए थे यूएसए। झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित रक्त। सीएम हेमंत सोरेन का एक्शन। सिविल सर्जन समेत कई अफसर सस्पेंड। गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में बीती रात तेज हवा के साथ बारिश। बेमौसम बरसात से धान पकाने वाले किसानों को भारी नुकसान की आशंका। मुंबई में बिन मौसम बरसात। समंदर किनारे मरीन ड्राइव पर जमकर बरसा पानी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश। इंदौर में बरसात से गिरा तापमान। जबलपुर में खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत। मोहन यादव ने जांच के दिए निर्देश। परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता। सूरत में हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भारी जलभराव। भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी मुश्किलें। जल जमाव के बीच बंद पड़े लोगों के वाहन। बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान के आने से आशंका। आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। मौके पर सेना तैनात। चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र के तट से टकराएगा। ओडिशा में अलर्ट। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश। दबाव क्षेत्र तीव्र होकर गहरे दबाव में बदल रहा है। पंजाब में लगातार पराली जलाने के मामलों में तेजी। 122 नए मामले। यमुना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए सौरभ भारद्वाज। कहा 10 दिन के लिए यमुना में हथनी कुंड बैराज से पानी डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में आज सुबह से बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक देर शाम को बूंदाबांदी के चलते स्मॉग और प्रदूषण से मिल सकता है निजात। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश। तस्वीरें आई सामने। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में चक्रवात के कारण 27 और 29 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज बंद। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। देश भर में छठ घाटों पर व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। कल सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। इसके बाद व्रती अपने पारण करती हैं और 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न होता है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन। शाम 4 बजे गोमती किनारे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। पटना में मंत्री अशोक चौधरी ने अपने घर की खरना पूजा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राजीव रंजन मौजूद। सूरत में तापी नदी का जलस्तर बढ़ने से छठ पूजा के लिए बनाई गई 2000 बेदी नष्ट। नदी किनारे बने मंडप भी पानी में डूबे। 10,000 लोगों की पूजा पर असर। ओडिशा में छठ महापर्व की रौनक। छठ पूजा सामग्रियों से पटे बाजार। खरीदारी के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। रांची के बाजार में दिख रही है छठ की छटा। पूजा पाठ के सामान खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़। पटना के दीघा घाट पर छठ पूजा में खरना का प्रसाद बनाने से पहले गंगा जल लेने पहुंची व्रती महिलाएं। कहा छठी मैया ने हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। मुंबई पुलिस मुख्यालय के पास बाटा शुरू में आग। 12 दमकल की गाड़ियां राहत कार्य में जुटी। कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। 1 की मौत, कई घायल। कार हादसे के बाद मृतक का शव लेने थाने पहुंचे लोग। चालक और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। एसपी ने केस दर्ज किया। सख्त कार्रवाई का आश्वासन। गुना में बीजेपी नेता पर किसान की निर्मम हत्या का आरोप। बेटियों के साथ बदसलूकी, जीप से रौंदने और फायरिंग का आरोप। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 1 महिला की मौत, 18 से ज्यादा घायल। मुरादाबाद में रेस्टोरेंट और ऊपर के घर में लगी आग। 1 की मौत, कई घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की पिटाई का आरोप। 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन। यूपी के बांदा में धारदार हथियार से हमले में पीएसी कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। 3 गिरफ्तार, जांच जारी। ओडिशा के संबलपुर में नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। हाजीपुर वैशाली में कुख्यात अपराधी के घर एसटीएफ की छापेमारी। उमाशंकर सिंह का घर सील। अवैध हथियार बरामद। सीधी में गांव की सड़क के बीचों बीच स्थित हैंडपंप की तस्वीर वायरल। चारों तरफ पत्थर से बनाए गए हैं डिवाइडर।